हो रहा है गेन के बावजूद। तो पवन, क्या ये माने कि जो साइलेंट वोटर की बात हम लगातार कर रहे थे, जिसका जिक्र आपने भी किया, अमित ने भी किया, सज्जन भी कर रहे हैं, वो साइलेंट वोटर एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस का ही रहा? वो नहीं छिटक कर गया बीजेपी के पास? नहीं, हम देखिए, मेरा कहना यह है कि हम जो आकलन करते हैं, हम ओपिनियन बेस्ड आकलन करते हैं। जीत वोट शेयर से तय होती है। तो जो बीजेपी 30 से 35% पहुंच रही है, जो झंडा उठाने वाला नहीं था वो लड़ने वाला कार्यकर्ता है, वो ये दिखाता है कि सामने का कॉन्टेस्ट है। तो नहीं पवन, मैं थोड़ा सा इस पे डिफर करूंगा आपसे, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोकसभा के चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 40% है। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी 40% मत के साथ वहां पर एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, और वो वोट शेयर अगर आज घटकर विधानसभा में 35% या 36% के आसपास आता है, यानी कि क्लियर है कि लोगों ने एक डिवाइड किया, सेंटर में अलग, स्टेट में अलग। ये ट्रेंड कई और राज्यों में भी देखा गया है। अगर ये बात है तो इसका मतलब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साइलेंट वोटर, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी कि लोग चुपचाप मतदान केंद्र में बीजेपी कमल छाप पर मोहर लगाएंगे या उसका बटन दबाएंगे, वो नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे अग्री कर रहा हूं। अजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस बात से मैं भी एग्री करता हूं। और जो बीजेपी के लिए इसमें कंसोलेशन ढूंढ रहे हैं कि वो उनका वोट शेयर बढ़ गया, ये बीजेपी के लिए कॉन्सोलेशन नहीं। अगर वो नहीं जीतते हैं तो हार होगी, और जीतते हैं तो जीत होगी। कॉन्सोलेशन कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर। और ये जो जमीन पर ममता दीदी की तरफ से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि मैं अभिमन्यु की तरह इकलौती लड़ रही हूं और बाकी सब मेरे खिलाफ हैं, तो इस तरह वोट शेयर जो फिलहाल दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी 20 राउंड में से 3 या 4 राउंड हुए हैं, 17 राउंड की पिक्चर है। जो संदेश ममता बनर्जी अपने काडर को दे रही थी, हो सकता है कि बीजेपी भी अपने काडर को दे रही हो, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक सत्ताधारी पार्टी अगर 50% वोट शेयर के साथ 2019 से जो लगातार जो प्रमुख विपक्षी है वो 35%। पवन, जिस बात का आप जिक्र करो लगातार वोट परसेंटेज का, उसमें एक ये भी है। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं अमित, लेकिन यहां अभी आप देखिए 175 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने अपनी लीड बना ली है, डिसाइसिव लीड है। 113 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। 176, ये लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए आंकड़ा नहीं बढ़ रहा, और जाहिर सी बात है ये बहुत कुछ कह रहा है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर अभी शायद बड़े खुश होंगे। हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट जो उन्होंने पिन कर रखा था कि अगर 100 से ज्यादा सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी को तो राजनीति छोड़ देंगे, यानी कि राजनीतिक मशवरा देना छोड़ देंगे, वो उन्होंने हटा लिया है। लेकिन 113 सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। क्या प्रशांत किशोर उस ट्वीट को दोबारा आज करेंगे? यह बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह कि जो गैप है अब 60 सीटों का, 63 सीटों का जो अंतर है, अगर यह भी हम मान लें कि जिन सीटों पर ममता बनर्जी को धार्मिक कारणों से किसी भी वजह से बढ़त थी, वहां उनका वोट मार्जिन ज्यादा है, तो ऐसी भी तो सीटें होंगी ना सज्जन, जहां पर बीजेपी बहुत कंफर्टेबल होगी, तो वहां पर बीजेपी की लीड दिखनी चाहिए थी, चाहे अर्ली काउंटिंग ही क्यों ना हो, चाहे तीसरे चौथे पांचवें दौर की काउंटिंग ही क्यों ना हो। उन सीटों पर बीजेपी को भी बढ़त दिखाई देनी चाहिए थी जहां वो कंफर्टेबल है, वो नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए, इसमें बीजेपी 111 सीटें हैं, उसमें हम देख ले तो 6-7 जगह ऐसा है जहां हमारे हिसाब से बीजेपी नहीं होनी चाहिए थे लेकिन दिख रही है। और बहुत जगह टीएमसी का, जैसे अलीपुरद्वार हमने बताया, कुछ बर्धमान की सीटों पर, हुगली की सीटों पर दिखाया। तो कहने का मतलब है जब तक कि हमें ये नहीं दिख जाता है कि ये जो लीड है कितने वोटों का लीड है अभी तक, तब तक इस पे हमें कोई फाइनल कॉल नहीं। हालांकि अभी के हिसाब से निश्चित तौर पे जो वोट परसेंटेज और सीट के लिहाज से तृणमूल काफी आगे है। तो मेरा जो एक ओपिनियन पोल था, या उसके पहले भी जो हमने ये किया था, उसके हिसाब से ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन हमें लग रहा है कि जब तक हम पूरी तस्वीर न देखें कि जो लीड है उसका अंतर अभी कितना है, कुल वोटों की गिनती का कितना हुआ कि 111 पे बीजेपी आ रही है, 178 पे टीएमसी पहुंच गई है। जो उनका मोटा मोटा आकलन था, उनके कई जो नेता, हम उनके पास गए थे। मैं शुभम देव का जिक्र कर लेता हूं। मैंने शुभम देव से पूछा था, उन्होंने कैमरे पे तो नहीं बोला ये कि आपको कितना मिलेगा, आप कुछ नंबर्स में बताइए। तो उन्होंने कहा था हमारा 200 तो नहीं, लेकिन 180 हम मान के चल रहे हैं कि 180 तक हमारा आएगा, जो यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बात जो हम लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार
बीजेपी को 2019 में जो ट्रेंड मिला था वोट परसेंटेज, वो इस वक्त क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी वजह यह भी है कि जब लोगों से बातचीत हुई थी कि 2019 में ऐसा क्यों हुआ, तो उस वक्त यह हुआ था कि बहुत सारा जो कांग्रेस का वोट था या सीपीएम का एक वोट था वो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ था। लेकिन जब विधानसभा होती है, जब चीजें बदल जाती हैं, तब लोग नहीं करते हैं ऐसा, और ये यहां पर इस वक्त नजर आ रहा है जो वोट परसेंटेज जो सवाल था सज्जन का, उसका जवाब आ गया है। 100 सीटें हैं ऐसी जहां पर अभी भी मार्जिन 1000 से कम है। निश्चित तौर पे इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आप इस मार्जिन कितना, अंतर कितना है, लीड में कितना वोट ज्यादा है, अब 1000-2000 से आगे पीछे ये पलट सकता है। इसलिए मैं अभी भी मान रहा हूं कि आप जब जमीन पे जाके लोगों का सेंटिमेंट देखते हैं तो परिवर्तन का एक सेंटिमेंट हमें दिखा था, एक बार नहीं, हमारे अलावा और भी लोग थे जिन्होंने देखा था। तो अभी जो परिणाम आ रहे हैं, इसलिए मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं कि ये जो परिणाम है इसमें बदलाव होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पे आप मानेंगे कि तृणमूल का और प्रशांत किशोर का एक बहुत ही कारगर भूमिका रहा है। लेकिन मैं अभी उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगा, मुझे लगता है अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, और मैं अभी भी मानता हूं कि परिवर्तन का जो सेंटिमेंट है अगर वो ट्रांसलेट हुआ है तो बीजेपी आगे निकल जाएगी। वो तो हुआ है ना, अगर नहीं होता तो यहां पर 111 सीटें नजर नहीं आती। नहीं, मेरा मानना है कि परिवर्तन जो है, परिवर्तन को कर रहा है वो ज्यादा से बड़ा सेंटिमेंट। अगर 100 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन 1000 का है, मोटे तौर पर तो आप ऐसा कह सकते हैं कि तृणमूल यहां से 200 पार भी जा सकती है और बीजेपी फुल मेजॉरिटी में भी आ सकती है। बिल्कुल, अभी गेम खुला है, अभी ये गेम खुला है, यहां अभी कोई भी स्ट्राइक रेट अपनी बढ़ा सकता है। इस पर हम अभी आकलन नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है जिसके आधार पर जो वोट शेयर है, उस वोट शेयर में मुझे कोई तब्दीली नहीं दिखाई दे रही और धीरे धीरे राउंड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर ये वोट शेयर रह जाता है तो फिर शर्तिया तौर पर मानिए कि जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं लगभग वही चिरतार थोड़तार दिखेगा शाम होते होते नतीजों में भी। पवन कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, बोलिए पवन। सब सज्जन के पीछे मत पड़िए, मेरे आंकड़े भी कुछ बीजेपी के पक्ष में थे, हालांकि थोड़े कम थे, मैं 100 सीट दे रहा था, लेकिन मेरा भी अभी मानना है कि क्लोज कॉन्टेस्ट है। दूसरी बात क्या है कि हम जब नीड फॉर चेंज या अर्ज फॉर चेंज की बात कर रहे हैं, उसमें हम एक फैक्टर काउंट नहीं कर रहे हैं, वो है डर फैक्टर, जो हमने बहुत देखा था, जो कि किसी भी स्टडी रिसर्च में सामने नहीं आता है। तो जहां 1 या 2000 का मार्जिन है, ये जरूर बदलेगा, और टीएमसी जहां मजबूत है वहां आपको देख के साफ पता चल रहा था कि यहां टीएमसी जीत रही है। तो इससे रेफरेंस ये निकाला जा सकता है कि वोट शेयर से ज्यादा आकलन की बजाय ये क्लोज हड्डा हड्डी का मुकाबला है, ये पलट सकता है। मैं अभी भी अपने 160 के आंकड़े पर हूं, और नहीं अगर ऐसा रहता तो मैं माफी मांगूंगा, लेकिन अभी भी पलटने की संभावना है। अभी हमने मैदान नहीं, आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है बीजेपी अभी भी 160 पहुंच सकती है? गलत या सही तय करें। पवन, आपको लगता है बीजेपी अभी भी 160 पहुंचेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात के साथ पवन, देखिए व्यक्तिगत आकलन बिल्कुल सही हो सकता है और उसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप फील्ड पर हैं, आपने बहुत लंबे अरसे पूरे बंगाल में गुजारा है, आपका खुद का आकलन बिल्कुल सही हो सकता है, इसमें कहीं कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। अमित का भी आकलन कुछ ऐसा ही रहा होगा, वो अपने आकलन पर खड़े होंगे। लेकिन बस एक कॉशन के तौर पर मैं एक शब्द कह दूं जो कि आमतौर पर हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। बिहार और बंगाल के वोटर में एक चीज बड़ा कॉमन है, और वो ये कि वो बोलेगा कुछ, सोचेगा कुछ, करेगा कुछ और। ये दो प्रदेश ऐसे हैं जो